के उम्मीदवार थे? हम मुखिया के उम्मीदवार हैं। जी जी जी। और मेरा एक ही सिद्धांत है, यदि कल तक में नहीं देखाएगा, हम मेरी पत्नी को भी देख रहे हैं, मेरे 2 बच्चा है, तो 1 बच्चा रहेगा और हम लोग इसी पैर में जो है ना, ये आम का बगीचा है, पीपल का है, हमने सारा व्यवस्था करके रखे हैं और रस्सी लेकर भी रखे हैं। हम फांसी लटकेंगे। कल 11 बजे तक में आप लोग आइएगा, हमारा लाश देखिएगा। सारे आदमी हाँ, हमने जो जनता हमको वोट किया है, हमको सीधा सीसी कैमरा फुटेज मेहता हुआ। क्या समस्या है आपको? समस्या है, हम इसरन बेला पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं। हमने 15 साल से जनता का सेवा कर रहे हैं। हमारा गिनती 13 तारीख को हुआ था। 13 तारीख को जो गिनती हुआ था, उसमें हम लोग हॉल जो घुसने के बाद हम लोग से बाहर में साइन करवाया, अंदर गए। अंदर में जो है ना, ईवीएम मशीन जो है, जो बक्सा में पैक है, वो जो वीआईपी वाले बक्सा में पैक था 13 वाट का, हमारा टेबल पे 13 वाट का खोल के रखा हुआ था और तुरंत ले गया और तुरंत 3 मिनट में गिनती करवा कर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। 6 टेबल के बाद ही होने के बाद ही बोला 5 नंबर वाले का चुनाव जीत हो गया। 3 मिनट में ही गिनती करके निकलवा दिया। हमारा सीसी कैमरा फुटेज का मांग है, जो सीसी कैमरा के फुटेज के सामने में यदि ईवीएम मशीन यदि खोल के रखा होगा तो ये जिम्मेदारी आरओ साहब और डीएम साहब दे। यदि पैक बक्सा हमको दिखाया है तो उसका जुर्माना मैं भरूंगा। इसीलिए मेरा एक ठो है, जो सीसी कैमरा फुटेज है उसके सामने में जो ईवीएम मशीन जो खोल के 13 टेबल पर रखा हुआ है, और 3 मिनट में जैसे हम लोग गए और 3 मिनट में गिनती करवा कर निकाल दिया। मेरा यही मांग है, सीसी कैमरा फुटेज के सामने में जो ईवीएम मशीन खुला हुआ है, मेरा जो जनता 2000 से 2100 जनता वोट किया है, मेरी माँ बहन और पूरा मेरा पंचायत का जो जनता हमको वोट दिया है, वो हमें माँ बहन 3 रोज तक खाना उस 13 तारीख से अभी तक खाना नहीं खा रहा है। आखिर वोट गया कहाँ? हमने उसके अंदर फिर दोबारा गए, एक तो जाने के लिए नहीं मिल रहा था, उसके बाद जाने के बाद ही हमने वीडियो साहब से आरओ साहब से मांग किए ये लेटर देना। जब हल्ला उठाए तब ये लेटर लिया, और कोई अफसर था बोला ले लीजिए लेटर, तो बोला ठीक है, हम कल डीएम साहब से बात करेंगे। ये घटना हुई आपके साथ, जी, उसके बाद किसको आवेदन दिए हैं? हम आवेदन आरओ साहब को दिए। 14 तारीख को रविवार पर रहा था। हमने राते में जो है ना, डीएम साहब को भी 15 बार कॉल किए, मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। उसके बाद फिर हम जिस समय में आरओ साहब को आवेदन भी दे रहे थे, उस समय भी हम डीएम साहब को कॉल किए। अब मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। 14 तारीख को फिर 5 बजे मेरा फ़ोन रिसीव किया, शाम रविवार पड़ता था, तो हम बोले कल आ रहे हैं। तो फिर जो है ना, हम 15 तारीख को गए, आवेदन दीजिए। 15 तारीख को गए हम, तब ने हम ये आवेदन है। फिर पहले तो वीडियो साहब वाला आवेदन दीजिए। हम वीडियो साहब को आवेदन दिए, ये राते में दिए, जिस रोज मेरा काउंटिंग था, मतगणना के बाद हम दिए हैं। उसके बाद ये डीएम साहब को हम आवेदन दिए। ये डीएम साहब से पहले हमने बात किए मधेपुरा जाकर। हम बोले आवास के हम बाहर हैं सर, तो बोला देखिए आवास के हम नहीं मिलते हैं। तो हमने बोले ठीक है, उसका मेरा रिकॉर्ड बात भी है किया हुआ। तो बोला ठीक है, बताइए क्या बात है। हम बोले सर वही जो कल भी बात हुआ था, जो ईवीएम जो मशीन खुला हुआ था, हमको सीसी कैमरा फुटेज दिखाइए सर। तो बहुत 20 मिनट करीबन हमको बात किया। हमने बोले मेरा जनता, मेरा माँ बहन हमारी पंचायत का खाना नहीं खा रहा है सर, आज 3रा रोज हुआ है खाना नहीं खा रहा। तो डीएम साहब ने बोला देखिए
उसका माँ बाप मर गया है, पिता मर गया है जो खाना नहीं खा रहा है, तो खाना नहीं खा रहा है, तो फिर जो है ना ऐसे समझाते। जवाब दिया कि जिसका माँ बाप मर गया। डीएम साहब ने जवाब दिया क्या खाना नहीं खाएगा, माँ बाप मर गया। हमने बोले माँ बाप का खा रहा है, हम कहाँ से चाय पियेंगे। हमसे जो बात हुआ उसके बाद अब इधर जो मिलने के लिए आया था पप्पू यादव का सवाल किए। आप पूछिए क्या सवाल करना है। ये भी पता चला था कि आप जब धरना दिए हुए थे जी, उनकी जानकारी मिली और क्या वो आने वाले थे, क्या हुआ? देखिए हमें परसों कितने तारीख था, नहीं 28 तारीख था। 28 तारीख को 7:30 बजे हमको दुख मोचन पहसमान खुर्दा का है, पप्पू यादव के घर के बगले के हैं। उन्हें 7:30 बजे हमको फ़ोन कर रहा है जो सांसद पप्पू यादव आ रहे हैं आपको देखने के लिए, आप जो धरना प्रदर्शन में भूखे बैठे हुए हैं। उसके बाद हमारे अध्यक्ष जी हैं मुकेश बाबू, उसका भी फ़ोन घुसा, हम दोबारा उसको फ़ोन लगाए तो अध्यक्ष जी मुकेश यादव बोला ठीक है सांसद जी आबि रहल छ। हम बोलिए भाई जी तू कहाँ छ, तो कल के हम कहीं छिया भोज में। वही हमारा यहाँ हमार जते समर्थक के आदमी करीब 500 आदमी रहे, 500 आदमी यहाँ था बैठा हुआ। और सांसद जी हमको यहाँ पर खबर भेजा आइए रोड पे, हम रोड पर काहे जाएंगे, हमें यहाँ बैठे हुए हैं ना, हम जो भूखे बैठे हुए हैं, हमारे पास नहीं बिजली का व्यवस्था है, लाइट का व्यवस्था है, नहीं हम ऐसे ओस में पड़े हुए। ये तो रात में हम ऐसे तिरपाल हम वैसे सटाए, बहुत ठंड था, हम भूखे पड़े हुए हैं। तो यहाँ ना देखेगा नहीं, वो रोड चला गया अपना। वर्तमान जो मुखिया बना उस मुखिया से मिला राम अवतार ठाकुर से, उन्हीं लोग से जो मिलजुल के, और उसको 10:30-11 बजे मुखिया उससे आकर लाइन में यहीं से लग कर बैठा हुआ था, आया स्कॉर्पियो से, उससे मिला जुला और निकल गया। अब क्या मांग करते हैं? और डीएम साहब ये भी आश्वासन दिया था, हम बीच में भूल गए हैं, 15 तारीख को बात जो रात में हुआ था तो बोला 18 तारीख को ने आपको सीसी कैमरा फुटेज दिखाया जाएगा। मेरा साथ का आदमी ये भी बात किया था, तो इसी के इंतज़ार में हम रह गए। जो हमारे पास वो बात किया हुआ रिकॉर्ड भी है, या 18 या 19 को दिखाएंगे। तो 19 तारीख जब 18 तारीख को हम जब मधेपुरा जब पहुँचे तो बोला जब अभी हम कहीं जा रहे हैं, पप्पू यादव आ रहे हैं आपको देखने के लिए, आप जो धरना प्रदर्शन में भूखे बैठे हुए हैं। उसके बाद हमारे अध्यक्ष जी हैं मुकेश बाबू, उसका भी फ़ोन घुसा, हम दोबारा उसको फ़ोन लगाए तो अध्यक्ष जी मुकेश यादव बोला ठीक है सांसद जी आबि रहल छ। हम बोलिए भाई जी तू कहाँ छ, तो कल के हम कहीं छिया भोज में। वही हमारा यहाँ हमार जते समर्थक के आदमी करीब 500 आदमी रहे, 500 आदमी यहाँ था बैठा हुआ। और सांसद जी हमको यहाँ पर खबर भेजा आइए रोड पे, हम रोड पर काहे जाएंगे, हमें यहाँ बैठे हुए हैं ना, हम जो भूखे बैठे हुए हैं, हमारे पास नहीं बिजली का व्यवस्था है, लाइट का व्यवस्था है, नहीं हम ऐसे ओस में पड़े हुए। ये तो रात में हम ऐसे तिरपाल हम वैसे सटाए, बहुत ठंड था, हम भूखे पड़े हुए हैं। तो यहाँ ना देखेगा नहीं, वो रोड चला गया अपना। वर्तमान जो मुखिया बना उस मुखिया से मिला राम अवतार ठाकुर से, उन्हीं लोग से जो मिलजुल के, और उसको 10:30-11 बजे मुखिया उससे आकर लाइन में यहीं से लग कर बैठा हुआ था, आया स्कॉर्पियो से, उससे मिला जुला और निकल गया। अब क्या मांग करते हैं? और डीएम साहब ये भी आश्वासन दिया था, हम बीच में भूल गए हैं, 15 तारीख को बात जो रात में हुआ था तो बोला 18 तारीख को ने आपको सीसी कैमरा फुटेज दिखाया जाएगा। मेरा साथ का आदमी ये भी बात किया था, तो इसी के इंतज़ार में हम रह गए। जो हमारे पास वो बात किया हुआ रिकॉर्ड भी है, या 18 या 19 को दिखाएंगे। तो 19 तारीख जब 18 तारीख को हम जब मधेपुरा जब पहुँचे तो बोला जब अभी हम कहीं जा रहे हैं। मुख्यमंत्री को 15 तारीख को हम लगाए, माननीय
पंचायत चुनाव सम्राट चौधरी को आयोग को भी दिए हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव को भी हम दिए हैं और तारकिशोर प्रसाद जी को भी हम दिए हैं। कार्रवाई हुई आवेदन देने के बाद? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आगे की क्या मांग करते हैं आप? मेरा एक ही मांग है, सीसी कैमरा फुटेज में हम सीसी कैमरा फुटेज दिखावे। मेरा ईवीएम जो खुला हुआ है और उसके बाद हमने जो 17 तारीख को भी जो गिनती हुआ है बिहारीगंज का, उसमें 26 नहीं 17 को हुआ था, यहाँ पे बिहारीगंज में हुआ था। उसमें भी हम सब मुखिया से पता किए, जो सीसी कैमरा सामने में वही ईवीएम मशीन जो बक्सा से खुला हुआ भी था, तो कोई मुखिया नहीं ऐसा बताया जो खुला हुआ था। सब आदमी बोला जो जैसे लेकर आया, हम लोग उल्टा पुल्टा कर देखे, नंबर मिलानी किए, उसके बाद खोलने के बाद ईवीएम को उसके बाद सील तोड़ा गया। और मेरे यहाँ मेरा वैसे खुला हुआ ईवीएम मशीन था, तेरह टेबल पर रखा हुआ था, सील टूटा हुआ था। अच्छा, ये भी पता चला था कि बीच में जब पप्पू यादव जी मिलने के लिए आपके पास आने वाले थे। पहले ये उसके बाद को हटाइए, पहले ये बात हमारा सुनिए। जो उस रोज का घटना जो हुआ है, सीसी कैमरा के सामने मेरा मांग वो है जो खुला जो हुआ है उसका, और उसके बाद जो है ना एक और बीच में रह गया है ना, उसके बाद जो हम डीएम साहब को जो हमको दोबारा टेलीफोन किया है, जिस रोज हम 15 तारीख को बात किए हैं, दोबारा फिर 5 मिनट के बाद हमको टेलीफोन डीएम साहब किया, 25 मिनट हमसे बात किया। हमको कहता है ठीक है, वो तो उधर से जो फोन आया हम रिकॉर्ड नहीं कर ले, हम तो उतना पढ़े लिखे नहीं है, मोबाइल का हम उतना नहीं जानते हैं। मज देखिए, आइए बैठ के चाय पियेंगे, सारा चीज़ आप जाइए आराम से सो जाइए, आप स्थिर से आइए। तब हमको ये सब 25 मिनट को हम रोने लगे। हम मेरे माँ बहन खाना ही नहीं खा रहा है, हम कहाँ से चाय पियेंगे। हमसे जो बात रख दीजिए। अब क्या मांग करते हैं? अब किससे मांग करते हैं? प्रशासन से और सरकार से क्या मांग है आपकी? मेरा देखिए सीसी कैमरा फुटेज हमको दिखा दे, ईवीएम हम उसमें देखेंगे, खुला होगा तो डीएम साहब माननीय हमारे जो है ना आरओ साहब जो है वो अपना देखेगा, हमारे लिए सोचेगा। और यदि भविष्य के लिए यदि हमारे सामने में ईवीएम मशीन यदि ये बंद हुआ है, उसको खोल के यदि हमको दिखाया है, हमने इस सभा के बीच में मैं जुर्माना भरने के लिए तैयार है, जो दंड दे। क्या आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अशोक मेहता हुआ, घर इसरन बेला पंचायत हुआ। किस उम्मीदवार थे? हम मुखिया के उम्मीदवार हैं। जी जी जी। और मेरा एक ही सिद्धांत है, यदि कल तक में नहीं दिखाएगा, हम मेरी पत्नी को भी देख रहे हैं, मेरे 2 बच्चा है, तो एक बच्चा रहेगा और हम लोग इसी पैर में जो है ना ये आम का बगीचा है, पीपल का है, हमने सारा व्यवस्था करके रखे हैं और रस्सी लेकर भी रखे हैं। हम फांसी लटकेंगे, कल 11 बजे तक में आप लोग आइएगा, हमारा लाश देखिएगा। सारे आदमी हमने जो जनता हमको वोट किया है, हमको सीधा सीसी कैमरा फुटेज चाहिए। हमने सारा मिली भगत से ये काम हुआ है। हमने 15 तारीख को यहाँ पर वीडियो साहब के चैम्बर में आया, उसका भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है और कैसे हमसे बात किया है। और ये मिली भगत से 1-2 रुपया नहीं बिका है, हमने पता चल रहा है ये 60 लाख रुपया दिया है, 60 लाख रुपया दिया है। किसको दिया? वीडियो साहब को या डीएम साहब को मिली भगत से हुआ है ये काम। हमने प्रार्थना करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, माननीय मुख्यमंत्री से, हम तब तक धरना हम आज तक कल तक रहेंगे, 10 बजे हम फांसी लटकेंगे, हम अपना आप को फांसी लटेंगे। यदि मेरा जनता भी कर रहा, हम लोग भी आपके साथ में फांसी लटकेंगे। हाँ, कोई प्रूफ जैसे आपने बताया? हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। हमने कौन सी का प्रूफ? ऐसा प्रूफ। सुनिए सर, एक मिनट। आप जो अभी बोले 60 लाख जैसे वीडियो साहब को इतना पत्रकार ये सबको मिली भगत है, आप तो भी बोले 60 लाख रुपए। 15 तारीख से आरओ साहब को हम बोले आप पैसा लिए हैं और पैसा आप लेकर
15 तारीख को मेरे पास सबूत है। तो जांच का विषय बनता है, हाँ। पैसा लिया है कि नहीं लिया है, लेकिन आगे की जो आपका मांग, अगर कल तक में अगर कोई मिलने के लिए नहीं आता तो आप लोग फांसी लगा जी फांसी लटका कर मरेंगे। नहीं तो हमको सीसी कैमरा फुटेज दिखावे। आखिर सरकार सीसी कैमरा फुटेज दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री हर जगह सीसी कैमरा फुटेज ने लगाया है, देखने के लिए लगाया है। जो गवाह वही रहेगा, सीसी कैमरा फुटेज गवाह रहता है सर। और हमारे जो बात किया इससे भी बात कीजिए। नहीं अब ये बात कीजिए।